An 18-year-old trainee nurse is stabbed to death inside a government hospital in Narsinghpur, Madhya Pradesh. The attacker slits her throat inside the emergency ward and keeps stabbing her for nearly 10 minutes. This continued as doctors, hospital staff, security guards just stood and watched. Some even pulled out their phones to record the murder. Nobody tried to stop the killer. Nobody tried to save her. Horrific details that went unnoticed last week is on the long-form story tonight. Narsinghpur, a quiet town in Madhya Pradesh, witnessed the unthinkable. An 18-year-old girl murdered in cold blood. Her throat slit in broad daylight inside a hospital. But here's what makes this case even more chilling. This wasn't a crime committed in isolation. Doctors and staffs were present, yet no one rushed to help. No one intervened. Some stood still, some recorded it. आई विटनेसेस काफ़ी सारे थे उसमें भीड़ थी तो स्टेटमेंट्स जो आए हैं उसमें ये कहा है एक आध लोगों ने कि हमने कोशिश की थी कि हम आरोपी को रोके लेकिन उसने ये कहा कि जो भी आएगा पास में मैं उसको भी चाकू से मार दूंगा। लेकिन हाँ हम हमेशा ही हम ये सोचते कि शायद कोई आता तो बच जाती, शायद कोई कुछ फेंक देता, लड़का दिख रहा है कि इतना मजबूत भी नहीं है शायद, तो ये एक मन में तो जरूर होता है कि काश कोई आता। सिर्फ वीडियो बनाते रहे, तमाशा देखते रहे। ये गार्ड जो है, गार्ड भी भग गया, कहाँ चले गए कोई मालूम नहीं है। वहां से वो पैदल चला गया भाई रोड पे और जो घटना करके पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोले, देखते रहे। तो इन्हें पुलिस वहां से बर्खास्त करें, ड्यूटी से अलग करें, दूसरे मतलब डिपार्टमेंट वहां पे रखा जाए। आप जब नरसिंहपुर जिले में चिकित्सालय में चौकी स्थापित है, उसके बाद भी स्टाफ 10 मिनट बाद तक की घटना घटती रही, उसके बाद भी चौकी का स्टाफ सामने नहीं आया। वो जाते हुए छोरा लेके जा रहा है और छोरा लेके आ रहा है, घटना करने के बाद भी ना को वहाँ का स्टाफ आया सामने, ना वहाँ का गार्ड आए। तो ये तो बड़ी चूक है, बहुत सुरक्षा में तो बड़ी चूक है और डर नहीं है किसी को शहर में। हक हो गया तो सबको लोगों को बोलना था। 50 आदमी थे, किसी ने बचाया नहीं है। उसको फांसी की फंदा उसने होने चाहिए लड़का को, सब चीज से वो बहुत आदमी देखा था मैंने, किसी ने नहीं बचाया। उसको होने चाहिए कुछ भी, एक ही सुधार होने चाहिए। On June 27th, inside ward number 22 of Narsinghpur District Hospital, a 19-year-old trainee nurse, Sandhya Chaudhary, was going about her routine duties. But at around 3 p.m., calm turned into chaos as she stood outside the ward. She was suddenly seized by the head and slammed against the wall without warning. नरसिंहपुर जिला अस्पताल में जो घटना हुई उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो खौफनाक दृश्य इतना खतरनाक था कि अस्पताल में भी कई लोगों को उस घटना को देखने के बाद उल्टियां होने लगी। फिलहाल मैं आपको उस स्पॉट पर ले जाऊंगा जहां पर आरोपी अभिषेक ने संध्या चौधरी, जो कि यहां पर नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी, उसकी हत्या की। देखिए ये वो स्पॉट है, यहाँ पर इसी जगह पर जो नर्स की ट्रेनिंग कर रही संध्या है वो आरोपी से टकराती है। आरोपी पिछले कई दिन से उससे बदला लेने के लिए, उसे मौत के घाट उतारने के लिए तैयारी कर रहा था। आरोपी ये आप देख रहे हैं सामने से आता है, उसके पास हथियार भी होता है और वो यहाँ पर लड़की जो है संध्या चौधरी, उसे उसका गला रेत कर हत्या कर देता है। Abhishek Koshti pulled out a knife and attacked Sandhya without hesitation, going straight for her neck. He didn't stop. He kept stabbing for nearly 10 minutes. Doctors and nurses and staff stood by. सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जगह है काफी चहल पहल वाली जगह है। सामने आप देखिए आकस्मिक चिकित्सा कक्ष है। जिस तरह से आप ये लोग देख रहे हैं, मरीज, डॉक्टर, तमाम नर्सिंग स्टाफ, सभी लोग यहाँ पर उस समय मौजूद थे और किसी ने भी उस बच्ची को, संध्या चौधरी को बचाने के लिए पहल नहीं करी। लोग तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने भी यहाँ आने की जहमत नहीं उठाई। इसी जिला अस्पताल में कैंपस में ही पुलिस चौकी है, लेकिन परिवार का और स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां से यहाँ तक आने में पुलिस वालों को इतना टाइम क्यों लगा। यहाँ घटना हो जाती है, आरोपी यहीं से लड़की को मौत के घाट उतारकर इसी स्पॉट पर, यहीं पर लड़की थी, यहीं पर
मौत के घाट, उसका गला रेतता है इत्मीनान से, फिर मोबाइल पे बात करते हुए यहाँ से निकल जाता है। ना सिक्योरिटी गार्ड रोकता है, ना पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचता है, और इसीलिए कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। After the brutal murder, Abhishek, cold, unflinching, turned the knife on himself in a failed attempt to self-harm. And then, as if nothing had happened, he simply walked out. Blood on his hands, phone to his ear, calmly leaving behind the body, the chaos, and the deafening silence he had unleashed. हमने यहाँ पर कई लोगों से पूछा कि वो यहाँ पर थे, किसी ने देखा। अधिकांश लोग मना करते दिखे। जैसे कि अभी ये जो डॉक्टर, भाई आपने उस घटना के समय आप थे यहाँ? नहीं, मैं नहीं था, मेरी नाइट चल रही थी। अच्छा, कोई नहीं देखा? नहीं, मेरी नाइट चल रही थी, मैं अब इवनिंग में आया हूँ। अच्छा जी। उस दिन कौन था? उस दिन मेरी नाइट थी, तो मैं नहीं बता सकता आपको इस चीज़ को। ये जो घटना स्थल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर तमाम पेशेंट रहते हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ रहता है, डॉक्टर रहते हैं। किसी ने भी उस आरोपी को हत्या करने से नहीं रोका। वो यहाँ पर वारदात को अंजाम देके इसी रास्ते से, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से निकल जाता है। देखिए पूरा ये जो इलाका है हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ पर ये वारदात हुई। The superintendent of police, speaking to Republic, explained the unfolding of events as they have now taken cognizance of the whole crime scene and intend to move it in a fast-track court. जैसे ही ये घटना हुई है, हमने तुरंत चिन्हित करके फास्ट ट्रैक कर दिया है और अभी हम चालान भी करेंगे विदिन 7 days, और डीएनए और स्लाइड जो भी फॉरेंसिक है उन सब से भी हम विदिन 5 days लेके चालान करेंगे। The police and Abhishek's brother claim that Abhishek and the victim knew each other before the incident as well. हमारे पास स्टेटमेंट्स अभी घर वालों का नहीं आया है, लेकिन जो हमारे पास स्टेटमेंट्स आया है वो है लड़के का और लड़की के कुछ दोस्तों का, जिनमें लोगों का कहना है कि लड़की ने बात की थी, फ्रेंडशिप थी। तो ऐसा कहना है कि लड़की की भी जान पहचान थी उसके साथ। Speaking to Republic's reporter, Abhishek's brother opened up about the fact that he had been planning to harm Sandhya, as he was aggrieved by her alleged ignorance for him. लड़की से क्या उसकी दोस्ती थी? दोस्ती नहीं, वो 2 साल से उसका पेड़ था। अच्छा, 2 साल से पेड़ था और मतलब एक दूसरे को चाहते थे वो। अच्छा, से कुछ बताया अभिषेक ने? नहीं, वो बता रहा था कि मतलब मेरी माँ, मतलब मम्मी से बोल रहा था कि मतलब मेरी शादी करवा दो उससे। लड़की राजी नहीं थी, लड़की बोलने लगी हम मतलब राजी नहीं है, तुम हमसे मतलब दूर रहो, मतलब हम तुमसे मतलब रखना नहीं चाहते। अच्छा, फिर आपने क्या समझाया अभिषेक को? उसने कभी ये हिंट किया था आपको कि मैं ऐसा कर दूंगा? नहीं, हालांकि बोल रहा था वो, मनोपन ने सोचा यार जी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत के दिनों से बोल रहा था, महीना 1.5 महीना था जी बोल रहा था कि मतलब करके मैं मर्डर कर दूंगा ऐसा वैसा। Sandhya's mother, stunned by grief, said her daughter never spoke of Abhishek, now branded her boyfriend. She knew nothing of any such bond. Silent with shock, she can utter only one demand: justice for the daughter who was her sole support. तो यही चाहते, जैसी हमारी बेटी को मारा है ऐसे उसी को फांसी की सजा होना चाहिए। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, उसको तो फांसी होना चाहिए। हमारी बच्ची की एक तो याद होती है, हमारी बेटी ये कही तो थी जैसे मेरी बेटी है, मारो ऐसा ही फांसी होना चाहिए, उसका भी गला कटना चाहिए। मेरे तो ये कई सहारो तो वही छीन लो रे। बेटी ने बताया था कि उसे कोई परेशान कर रहा है? मेरी बच्ची ने कुछ नहीं बताया, ऐसी कोई बात नहीं थी। Her father, a humble vegetable vendor, first heard something was wrong through a call from Sandhya's uncle, but nothing could prepare him for what he saw at the hospital. His daughter lying still, her throat brutally slit. हमने साड़ू भाई ने फोन लगाया था कई अपनी संध्या की तबीयत खराब, मैंने की भैया अब फिर मैंने बात करी है, मैंने कही अब हमने सामने गई है मोड़ी तई से, तो अचानक क्या तबीयत खराब, नहीं तुम सीरियस है तुम जल्द ले जाओ। हम गए तो देखो उनको गला कटा लगा डला था बेटे का। Sandhya's uncle called it a collective failure. Guards vanished, police arrived too late,
and bystanders stood frozen as she was butchered in full public view for nearly 10 minutes. The family says they never knew the accused and refuse any compensation. हमारी मांग ये है कि फांसी की सजा चाहिए हमें। जो सरकार हमें वो दे रही है, पैसा दे रही है, जो न दे, मतलब फांसी की सजा दे। मुआवजा ना दे चलेगा, लेकिन फांसी की सजा दे। वो फिर उसके ऊपर मन फांसी की सजा चाहिए पहले। वो मुआवजा दे अथवा न दे, वो उनकी मर्जी, मुआवजा दे वो न दे, वो मन फांसी की सजा चाहिए। He did say that his brother should be punished, but was hesitant to show sympathies for the victim's family and their demand for justice. लड़की का परिवार है, वो कह रहा है कि ये जघन्य अपराध है और लड़के को फांसी की सजा होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आपको मतलब पछतावा है आपके परिवार को? पछतावा का नहीं रहेगा, वो भी देखो घर परिवार का बड़ी एक बात ये भी है, किसी की लड़की की जान भी गई है यार, तो वो तो अपने हिसाब से सो बोलेंगे। मतलब सजा होना चाहिए। अब देखो सजा की तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बताइए सजा होनी चाहिए। हम तो नहीं, मतलब जो हत्या कर दी, इतनी बड़ी वारदात है, नहीं थोड़ा बहुत उसको भी सबक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो मैं मेरा भाई है, मैं जरूर ये नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत उसको मतलब सबक मिलना चाहिए। उसको मतलब ऐसा कि पता चलना चाहिए कि भाई किसी की जिंदगी अपन ने बर्बाद करी है, तो भाई अपन को भी मतलब कुछ उसको भी कुछ महसूस हुए। When speaking in the victim's neighborhood, our reporter encountered a few people who were ready to speak about the gruesome murder that has put them in a state of shock. नरसिंहपुर में जो खौफनाक घटना हुई उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत है। जिसने भी वो वीडियो देखा जिसमें आरोपी जो है वो लड़की को गला काट रहा है, लोग उसके बाद से बीमार तक पड़ चुके हैं। फिलहाल ये जो मोहल्ला है, इसी गली में ये जो घर है, ये संध्या चौधरी का घर है। हमने घर के लोगों से भी बात की और हम इस मोहल्ले के और नरसिंहपुर के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर ये जो घटना हुई है इसके बाद यहाँ का माहौल क्या है, लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तमाम स्थानीय और जागरूक लोग हमारे साथ हैं, इनसे मैं बात करूंगा। सर, ये जो घटना आपने देखी, किस तरह से वो लड़की को दिन दहाड़े सरेआम गला काट रहा है? नरसिंहपुर की ये घटना जिले की क्या प्रदेश देश की घटना, इतनी खतरनाक घटना हुई है कि कोई कह नहीं सकता। दिल दहला वाली घटना है। इस घटना में वो जैसे कोई कसाई काटता है जानवरों को, उस तरीके से अभी से वो कोष्टी ने उसको काटा है। कहीं ना कहीं अपने शहर में लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। इसके कारण मैं ये चाहता हूँ पुलिस स्टाफ में थोड़ी सी कमी सुधारी जाए, क्योंकि कोई डर नहीं है अपराधियों को। दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं, शहर में नेता पिट रहे हैं, क्या आम आदमी की क्या सुरक्षा है? मेरे को तो ये लगता नहीं। A man who sat on a dharna near the hospital against the lapse of law and order stated that the police did little in the aftermath until the protesters had arrived. घटना स्थल पर हम लोग थे, अच्छा धरना दिया था, हम लोगों ने मांग भी की थी। तो ये जहाँ कहाँ अपन चाहे तो ये सिक्योरिटी की बहुत कमी है। पुलिस एक्टिव हुई, कब जाके एक्टिव हुई है पुलिस। This cold-blooded crime in Madhya Pradesh has exposed the darkest sides of human nature, with a man that killed a woman by slitting her throat that he allegedly was in love with, and the bystanders not moving a single inch to help the girl who was stabbed again and again for over 10 minutes. It is now difficult more than ever to judge who is to blame for the young girl's life, the one who did it or the ones who stood and did nothing.